आज के युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण या प्रभावी ग्रह कोई माने गए हैं तो राहु और केतु माने गए हैं। आने वाले समय में 18 तारीख को राहु और केतु परिवर्तन कर रहे हैं। राहु परिवर्तन करेगा तो केतु भी करेगा। मीन्स इनका जो परिवर्तन है वह आप पे क्या असर लाएगा, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात राहु ग्रह के परिवर्तन की है, बात केतु ग्रह के परिवर्तन की है। और स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि बृहस्पति पे राहु की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पे है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं गुरु चांडाल दोष एक साथ युति में आए तभी बने या आमने सामने की दृष्टि में बने। अगर दोनों की दृष्टियां मिल रही है तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। ये चीज़ भी अपने को समझ में आती है। अब इसका असर क्या होगा यह भी इसी वीडियो में अपन जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, राहु को समझना पड़ेगा। केतु की बात भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन राहु को पहले समझना पड़ेगा। राहु वो ग्रह जो आपके मस्तिष्क पे सीधा असर लेकर के आता है, क्योंकि राहु के पास में मस्तिष्क है। राहु मस्तिष्क पे ही कार्य करेगा, मस्तिष्क को ही अपने कब्जे में पहले ले लेगा। आपकी सोच को कितना विस्तार देना है ये राहु ही तय करता है। अष्टम भाव में राहु आपके चले गए, परिवर्तन करके 18 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। अब कोई भी ग्रह होगा तो उसे असर लाने के लिए समय चाहिए। समय मीन्स जब वह बलवान अवस्था में पहुंच जाए, तो मान के चलें 1 महीना 10 दिन का समय यह राहु और केतु दोनों ही लेंगे अपने प्रभाव लाने के लिए या प्रभावशाली होने के लिए। एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाती है कि 18 तारीख को परिवर्तन होते ही असर तो नहीं आएगा, उसमें समय लगेगा। जैसा कि शनि देव के केस में अपने को समझ में आ रहा है कि अब शनि असर लेकर के आ रहे हैं। ढैया खत्म होते ही असर नहीं आया, उल्टा कईयों को तो ढैया खत्म होने के बाद में ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली हैं, क्योंकि शनिदेव उनको एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान कर रहे थे अपनी ढैया के समय में। तो ऐसा भी यहाँ पे होता है। अब अष्टम भाव को समझें। अष्टम भाव क्या है? 8वां भाव आपके जीवन के रहस्यों को दर्शाता है। आपके जीवन में रहस्य है उनको दर्शाता है। आपके लिए धर्म की हानि का भाव भी 8वां भाव ही माना गया। कुछ ऐसी समस्याएं या जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्होंने अपने आपके जीवन में लूप बना दिया और उसको ब्रेक नहीं कर पाना, ये भी तो 8वां भाव ही है। पहेलियां, रहस्य है, ठीक है। अब 8वें भाव में राहु जैसा रहस्यमयी ग्रह जाएगा तो वह क्या करेगा? अगर राहु अच्छा हुआ आपके चार्ट में तो उन रहस्यों को सुलझा देगा, और अगर राहु बुरा हुआ तो उन पहेलियों में और अधिक उलझाने का कार्य भी कर देता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राहु ओवरऑल क्या है। यहाँ पे आप केवल इस 8वें भाव को ना देखें, 8वें भाव में जो राशि बन रही है उसको समझें। 8वें भाव में आपके कुंभ राशि बन रही है। अब कुंभ राशि में राहु थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, तो यहाँ पे आपको रहस्यों से जोड़ने का काम करेगा। ये समय किनके लिए ज़्यादा अधिक अच्छा हो सकता है? किसके लिए अधिक हो सकता है अच्छा? जो रहस्यों से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जो भी लोग रहस्यों से जुड़े काम करते हैं, जिनमें रिसर्च होती है, ऐसे लोगों के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। ये परिवर्तन जो राहु का हो रहा है। अब यहाँ पे देखें अपन थोड़ा और बढ़ के, मैंने कहा कि बृहस्पति का रोल बहुत बड़ा है, इस बार बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो भाग्य के स्वामी हैं आपके, वह परिवर्तन करके 12वें भाव में चले गए। 12वां भाव वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है, 12वें भाव को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ठीक बृहस्पति के सामने 7वें भाव
को अगर देखोगे तो वह भाव खुद बृहस्पति का है। विपरीत राजयोग की श्रेणी में बृहस्पति बैठ गए। तो यहाँ पे अपने को सीधा सा समझ में आता है, बृहस्पति चाहे पोजीशन कुछ भी है लेकिन कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल होने की वजह से यह प्रभाव बृहस्पति के बढ़ जाएंगे। राहु जो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है और बृहस्पति जो चीज़ों को, देखो क्या है, राहु और बृहस्पति का फर्क समझो। बृहस्पति चीज़ों को विस्तार करता है, बढ़ा देता है। कोई चीज़ इतनी है तो उसको इतना कर सकता है बृहस्पति। अब उस इतनी चीज़ को भी बढ़ा देना और मल्टीप्लाई कर देना वो राहु का काम है। राहु टुकड़ों में ही सही, अलग अलग ही सही, लेकिन खूब सारी बिखार वो उसको बोलते हैं ना, बिखेरना, उसको कर सकता है, राहु के पास में है। बिखराव जो है वह राहु के पास में है। अब यहां पे विशेषता क्या है वो समझें। राहु के पास में, बृहस्पति के पास में और केतु के पास में, तीनों ग्रहों के पास में एक समान दृष्टियां हैं, प्रभाव सबके अलग है। अब राहु की जो दृष्टि है 5वीं, यह चली जाएगी यहां पे 12वें भाव पे, मतलब आपके गुरु पे। और गुरु की जो दृष्टि है 9वीं, वह चली जाएगी राहु पे। तो अपने को यहां पे क्या समझ में आता है कि ये जो रहस्य है, रहस्यों के साथ में गुरुदेव की दृष्टि का जुड़ जाना, तो रहस्यों को कम ही करेगा। रहस्यों को कम नहीं कह करके मैं कहूं कि रहस्यों को सुलझाएगा तो ज्यादा अधिक अच्छा है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब राहु की दृष्टि को देखेंगे तो राहु की दृष्टि अपने को क्या दर्शाती है, जो लोग न्याय को लेकर के परेशान थे, जो लोग यहाँ पे आपके यात्राओं को लेकर के परेशान थे, बाहर कहीं सेटल्ड हो गए तो वो वापस अपने ठिकाने पे आ सकते हैं। या जो लोग कहीं बाहर जाना चाहते थे, ट्रांसफर करवाना चाहते, तो उनके लिए भी ये योग अच्छा हो गया। मतलब आपको चेंजेस लेकर के आएगा ये, और पॉजिटिव चेंजेस हैं। अच्छा, न्याय की जब मैं बात कर रहा था, न्याय में आज युग क्या है, कलयुग है। इस समय में ज्ञान और चालाकियां दोनों ही चाहिए इंसान को। अब यहाँ पे ज्ञान का ग्रह तो बैठा है न्याय के भाव में, तो वो चीज तो समझ में आती है कि सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई को भी झूठ की बैसाखियां चाहिए होती कई बार, या इसको कहें कि सच्चाई को भी ट्रिक चाहिए सच पेश करने के लिए। तो ये ट्रिक देने का काम आपका राहु करता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव यहाँ पे दिखते हैं अपने को। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में भी राहु और बृहस्पति थोड़ा ही सही लेकिन सुधार दिखाते हैं अपने को। तो यहाँ पे ये प्रभाव है। हाँ, सैया का सुख, अब सुख की जब बात करेंगे, जिनको भी नींद की समस्याएं देखने को मिल रही थी, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कर्क राशि वाले जातकों को पिछले काफ़ी लंबे समय से, नींद की समस्या, वह भी सुधार की तरफ नजर आती है। अब यहाँ से राहु को ही देखें। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आगे, बट पहले समझो। राहु को यहाँ से देखें, राहु के 7वीं दृष्टि में केतु कार्य करेगा, ठीक यहाँ पे आपके द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव में केतु क्या है, केतु सेपरेशन है, केतु डिटैचमेंट है। राहु जहां पे राहु आपको ऑब्जर्वर है, आपको ऑब्जर्व करके देने की क्षमताएं रखता है, वहीं केतु अंतर ध्यान होने की क्षमताएं रखता है। केतु अपने आप को सोच करके कि कहाँ मैं गलत हूं, वहां पे शांत कर देता है। अब केतु जैसा ग्रह अगर द्वितीय भाव में होगा तो यहाँ पे वाणी को लेकर के आप अंतर्मुखी हो जाएं, कुटुंब को लेकर के अंतर्मुखी हो जाएं, धन की चाहतें बढ़े लेकिन वह एक इकट्ठा ना करने पाए। तो यहाँ पे ये भी चीज़ अपने को समझ में आती है। अब यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि की बात करूँ मैं, 7वीं में केतु कार्य करता है, 9वीं दृष्टि राहु की आपके सुख भाव पे जाएगी। अब राहु रॉयल प्लैनेट है, राहु राजा है राक्षसों का। अब रॉयल प्लैनेट होने की वजह से इसको रॉयल चीज़ें भी चाहिए, इसको आराम चाहिए, इसको ऐश्वर्य चाहिए।
तो अब ये जो भौतिक सुख है इनकी भूख भी बढ़ाएगा और बृहस्पति अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं इसको देता भी चला जाएगा। तो भौतिक सुखों की वृद्धियों का समय भी अपने को यहाँ पे समझ में आता है। तो ये प्रभाव है। केतु के थोड़े से प्रभाव अपन यहाँ पे समझते हैं। केतु ने इस बार आपके आर्थिक पक्ष को पकड़ा है। आर्थिक पक्ष कहाँ से? द्वितीय भाव आपका धन संचय है। ये जो छठा भाव होता है जहाँ पे इसकी दृष्टि है, यह रोग, ऋण और शत्रु है, और यही भाव आपकी जॉब को भी दर्शाता है और इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। और यहाँ से जो 9वीं दृष्टि होगी वह 9वीं दृष्टि आपके कर्म पे चली गई। कर्म करोगे धन होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब करोगे कर्म होगा तभी तो धन होगा। तो कुल मिलाकर के आर्थिक पक्ष को केतु ने अपने अंदर समाहित किया है। तो यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु की अगर बात करेंगे तो उनसे डिटैच रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जॉब में भी यह थोड़ी ही सही लेकिन समस्याएं तो दिखाता है अपने को केतु। अब यहाँ पे केतु को ठीक करने का, और सेम चीज यहाँ पे करियर को लेकर के भी है। करियर अनस्टेबल रखेगा ये केतु। अभी इस बार आपका करियर थोड़ा ही सही लेकिन अनस्टेबल रखने वाला है ये केतु। क्या किया जाए इस केतु के लिए? सबसे बड़ी बात क्या है ना, राहु को आप समझ सकते हो, दिमाग है उसमें। केतु के पास में दिमाग नहीं है। बृहस्पति आपके लिए मित्र ही है तो बुरा नहीं करेगा। विपरीत राजयोग में बुरा नहीं करेगा। गुरु चांडाल दोष भी बन गया फिर भी बुरा नहीं करेगा। लेकिन केतु के लिए विशेष चीजें हो जाती है। केतु के लिए क्या किया जाए? केतु बैठा कहां पे है? दूसरे भाव में। केतु खुद क्या है? जमीनी जड़ है। जड़ जो है वह केतु है। ठीक है। अब आप अपने पारिवारिक जड़ से जुड़ जाएं, आप अपने कुटुंब से जुड़ें, आप अपने कुल देवता या कुल देवी की आराधना करते हैं उनसे जुड़ते हैं, तो आपके लिए यह केतु कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव देगा। जॉब और करियर में स्टेबल करेगा। अदरवाइज ये इस बात है ना, केतु थोड़ा सा अनस्टेबल करने वाला अपने को समझ में आता है। प्रकृति की सेवा करें, सबसे बड़ी बात, प्रकृति की अगर सेवा करते हैं तो ये केतु आपको बुरे प्रभाव नहीं देगा। तो ये इस प्रकार से था। बहुत सी चीज़ें छूटी है, बहुत सारी। आने वाले समय में और लेकर के आपके सामने पेश होंगे ऐसी ही जानकारियाँ। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवाकर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।